अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। पुराने वक्तों में क्या होता था कि हमारे जो बुज़ुर्ग होते थे वो अचार डालते थे मुख्तलिफ़ चीज़ों का। और ये जो अमल है, आज की जो मॉडर्न दुनिया है, इसमें ये फर्मेंटेशन के नाम से जाना जाता है। अब वो जो अचार होता था वो क्योंकि मुख्तलिफ़ चीज़ों का डलता था, तो वो तकरीबन सारा साल ही खाने के साथ उसको रखा जाता था। ना तो उस वक़्त साइंस की इतनी तरक्की थी और ना ही हमारे बुज़ुर्गों को अंदाज़ा था कि वो कर क्या रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपने बुज़ुर्गों से, और या फिर ये कह लें कि जो एक कन्वेंशनल विज़डम होती है, कि वहाँ से उनको ये समझ आई थी कि ये जो अचार हम खाते हैं खाने के साथ, क्या आपने रोटी खाई है, चावल खाए हैं, कोई साथ सालन है, तो आप अचार भी रख लेते थे। तो लोगों को अंदाज़ा हुआ था कि इससे आंतों की सेहत बेहतर रहती है। फिर साइंस तरक्की कर गई और साइंस ने हमें समझाया कि जब आप फर्मेंटेशन करते हैं खाने की, तो हमारे जो बुज़ुर्ग थे या वो लोग थे, वो इसको खाने को ज़्यादातर महफूज़ रखने के लिए करते थे। लेकिन साइंस हमें ये बताती है कि ये जो फर्मेंटेशन का अमल है, इससे ना सिर्फ ये कि खाना महफूज़ होता है, बल्कि इसके अंदर कुछ अच्छे वाले बैक्टीरिया जिनको प्रोबायोटिक्स कहते हैं, जैसे कि बहुत मशहूर हैं लैक्टोबैसिलस या बाइफिडोबैक्टीरिया, तो इनकी तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। अब जब आपकी आंतों के अंदर जो रिहायशी हैं, जो रेजिडेंट्स हैं, जो टेनेंट्स हैं, किरायादार हैं, या जो वहाँ पे रह रहे हैं, अगर वो सेहतमंद हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी आंत भी सेहतमंद है। ये जो आपकी आंतों की सेहत होती है, इसका ताल्लुक सिर्फ आपके खाने के हज़म होने से नहीं है, बल्कि आपका जो इम्यून सिस्टम होता है, यानी मुदाफ़ियती निज़ाम, बल्कि यहाँ तक कहा जाता है कि आपकी आंतों के कुछ जो कैंसर होते हैं, उनका होना ना होना भी इस बात पे बहुत ज़्यादा मुनहसर होता है कि आपकी जो आंतें हैं, आपकी जो गट्स हैं, आपकी जो इंटेस्टाइन है, उसमें अच्छे वाले जरासीम कितने ज़्यादा हैं। फिर वक़्त तब्दील होता है, लेकिन इससे पहले फिर मैं यही बता दूं कि पुराने वक्तों में फर्मेंटेड फूड के साथ साथ फल और सब्ज़ियां, और ख़ास तौर पे सब्ज़ियों का बेतहाशा इस्तेमाल होता था। उस वक़्त बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें नहीं थी। तो एक ये भी वो चीज़ है जो आगे मैं समझाऊंगा कि किस तरह आपकी आंतों की सेहत को बरकरार रखती थी। फिर वक़्त तब्दील होता है, उसके बाद फिर कोई रेस्टोरेंट्स बनते हैं, फिर एक स्टेज आगे जाती है कि जो मगरबी खाने होते हैं, जो वेस्टर्न खाने होते हैं, वो फ़ास्ट फूड की चेन्स बनती हैं रेस्टोरेंट्स की, और वो भी फिर हमारे मुआशरे में आ जाते हैं। अब जो पहले हम खाने खाते थे, उनके अंदर फ़ैट कम थी और फाइबर ज़्यादा था। फर्मेंटेशन की बात को थोड़ी देर के लिए हम साइड पे रख देते हैं कि वो तो आपको फ़ायदा देती ही देती है। लेकिन जो मगरबी खाने आए, या फ़ास्ट फूड की जो पूरी ये चेन्स खुल गई रेस्टोरेंट्स की, तो ये वो खाना था कि जिसमें फ़ैट ज़्यादा थी और फाइबर कम था। अब इससे क्या हुआ, इससे आंतों के मसाइल कैसे बढ़ गए? तो यहाँ पे हम वापस जाते हैं कि जो हमारे बुज़ुर्ग या पुराने लोग थे, वो जब फल और सब्ज़ी, और ख़ास तौर पे ऐसा फल और सब्ज़ी वो इस्तेमाल करते थे जिसको बहुत ज़्यादा प्रोसेस नहीं किया हुआ होता था, तो उसके नतीजे में जो फाइबर जाता था उनकी आंतों के अंदर, तो उनकी आंतों में पहले से मौजूद जो अच्छे वाले बैक्टीरिया थे, तो वही फाइबर उनकी खुराक बनता था। अब जितनी ज़्यादा किसी को अच्छी खुराक मिल जाती थी, उतना ही ज़्यादा उसकी सेहत बनती थी, चाहे वो इंसान हो या बैक्टीरिया हो। तो जब ये नए खाने आए, जब ये फ़ास्ट फूड आया, तो इसमें फ़ैट तो बढ़ गई, लेकिन फ़ाइबर कम हो गया। जब फ़ाइबर कम हुआ, तो पहले तो जो अच्छे वाले बैक्टीरिया थे, कुछ तो नुकसान उनको हो गया उस खुराक या फ़ाइबर ना मिलने की वजह से, जिसकी वजह से उनकी नश्व व नुमा होती थी। दूसरा फिर ये हुआ कि जो बुरे वाले बैक्टीरिया थे, वो ऑटोमेटिकली उनकी तादाद बढ़ गई जब अच्छे वालों की कम हो गई, तो जिससे आपकी आंतों में इन्फ्लेमेशन या सोजिश और मुख्तलिफ़ किस्म की जो बीमारियां हैं, उन्होंने जन्म लिया। लेकिन इसके साथ साथ एक और काम हुआ कि आपके अच्छे वाले बैक्टीरिया, जब उनको फ़ाइबर ना मिला, जब उनको खुराक ना मिली, तो वो ख़ुद भी आपकी आंतों की जो दीवारें होती हैं, उनको कहीं ना कहीं पे खाने के चक्करों में नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे इन्फ्लेमेशन या सोजिश जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्या ये सिर्फ स्टोरी है, या मॉडर्न जो साइंस है वो भी इसको मानती है? मॉडर्न साइंस ने इसके ऊपर की हैं बाकायदा तहकीकात। जैसे साउथ अफ्रीका में एक स्टडी हुई, वहाँ पे जो गांव देहात के लोग थे, उनको दो हिस्सों में तकसीम किया गया। एक वो लोग थे, कैटेगरी थी, कि जो पुराना खाना खाते थे गांव में, जैसे कि आपको सब्जियां, फल, चाय, कॉफ़ी टाइप की चीज़ें ये खाते थे, और दूसरे ग्रुप को दिया गया वेस्टर्न डाइट,
दूसरे ग्रुप को दिया गया पिज़्ज़ा, बर्गर या और भी इस तरह की तमाम चीज़ें कि जिसमें फ़ैट ज़्यादा थी और उनमें फ़ाइबर कम था। तो फिर जायज़ा लिया गया कि सिर्फ 2 हफ़्ते के अंदर क्या तब्दीली आई। देखा ये गया कि वो गाँव वाले जिनको फ़ास्ट फूड या इस तरह के खानों पे मुंतकिल किया गया और बाद में उनके न सिर्फ ये कि अलामात का जायज़ा लिया गया बल्कि उनकी आंतों के अंदर जो बिल्कुल छोटी सतह पे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो तब्दीलियाँ थी तो उनका भी जायज़ा लिया गया। तो पता ये चला कि वो खाना जो जिसके अंदर फ़ाइबर कम था और जिसके अंदर फ़ैट ज़्यादा थी तो उनके अंदर अच्छे वाले जो बैक्टीरिया थे वो कम होते गए, बुरे वाले बैक्टीरिया बढ़ते गए और आंतों की जो बीमारियां, सोजिश, इन्फ्लेमेशन, पेट में दर्द, लूज़ मोशन और खाना सही हज़म ना होना, तो ये मसला बढ़ता गया और साथ ही न्यूट्रिशन बहुत कम हो गई। क्योंकि जो अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं, जब आप कोई चीज़ खाते हैं, मुंह में आपने चबाई, खुराक की पाइप या इसोफेगस या फूड पाइप के ज़रिए मैदे में भेजा, मैदे में ने उसको टूट फूट के बाद, तोड़ने फोड़ने के बाद आंतों के हवाले कर देता है। अब आंतों में जो अच्छे वाले बैक्टीरिया हैं वो बहुत बड़ा इसमें किरदार अदा करते हैं कि आपका जो खुराक है उसमें से अच्छे वाली न्यूट्रिशन को निकालते हैं। तो उन्होंने देखा कि वो लोग जिनको मग़रबी खुराक दी गई तो उनमें ना सिर्फ ये कि बुरे वाले बैक्टीरिया में इजाफ़ा हुआ बल्कि आंतों की बीमारियों में इजाफ़ा हुआ। उनकी मुदाफ़ती निज़ाम जो है जब उसको कुछ और अरसा तक उन्होंने स्टडी किया तो उसमें कमज़ोरी आई। लेकिन इसके मुकाबले में वो गांव वाले जो उस खुराक को खा रहे थे जो पुरानी खुराक थी, जिसके अंदर जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि फ़ाइबर ज़्यादा था, फर्मेंटेड फूड्स थे। जैसे आज के दौर का फर्मेंटेड फूड क्या है, दही एक बेहतरीन ज़रिया है, दूध से बनने वाला केफ़र जो है वो एक बेहतरीन ज़रिया है फर्मेंटेड फूड का और प्रोबायोटिक का। लेकिन ज़हन में रखें, इसके अलावा जो दूध होता है, अगर एक कोई भी शख्स ज़्यादा दूध इस्तेमाल करता है तो उसके जो आंतों के अच्छे वाले बैक्टीरिया हैं वो कम हो जाते हैं। आपकी आंतों के अंदर जितने ज़्यादा अच्छे बुरे बैक्टीरिया होंगे, जितनी ज़्यादा वैरायटी होगी, आपकी आंतों की सेहत इतनी ज़्यादा बेहतर रहेगी। तो आज के दौर में जो हम फर्मेंटेड फूड, हम पाकिस्तानी तो अचार, दही, केफ़िर जो है ये खाते हैं। जो बाहर के गोरे हैं इनके अपने खाने हैं, या गोरे से मुराद है कि नॉन पाकिस्तानीज़ की अगर मैं बात करूँ या इंडिया पाकिस्तान के अलावा, तो ये उसमें किमची है, सोवर क्रॉट है, और भी मुख्तलिफ इस तरह के खाने हैं कि जो थोड़ा सा मॉडर्न खाने आप कह सकते हैं, लेकिन वो फर्मेंटेड फूड्स होते हैं। तो उसमें फिर गाँव वाले जो खुराक खा रहे थे तो उनके अच्छे वाले बैक्टीरिया भी ज़्यादा थे, उनकी अच्छी सेहत भी थी, उनका इम्यून सिस्टम भी बेहतर था। तो सिर्फ पुराने लोगों की बातों की मैं नहीं ज़िक्र कर रहा इस वीडियो में, बल्कि जो साइंस है वो भी इसी नतीजे पे पहुंची कि ना सिर्फ ये कि आपको फल और सब्ज़ी खाना चाहिए, बल्कि आपको क्या करना चाहिए कि वो फल और सब्ज़ी जो है वो उसको बहुत ज़्यादा प्रोसेस ना करें। बाज़ औक़ात हम इंडिया पाकिस्तान में जो खाने बनाते हैं उनको इतने तड़के लगाते हैं, इतना उसको हम हीट पे गर्म करते हैं, इतना भूनते हैं उसको कि उसके जो अच्छे वाले फ़ायदे तकरीबन सारे ही हम ख़त्म कर देते हैं। इसके मुकाबले में चीनियों के बारे में आपने सुना होगा, जापानियों के बारे में सुना होगा कि वो स्टीम करके या सौटे एक हल्की सी वो आप फ्राई करते हैं, तो कोई ऐसे सिस्टम है कि जिससे इसकी बरकरार रहती है सेहत। तो दोस्तों ये जो कॉन्सेप्ट है इसको समझना ज़रूरी है अपनी आंतों की सेहत के लिए। इस तरह की वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर का ऑप्शन उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।